ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वरपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अहंकार ऋंकार रहस्ययुक्ता श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभुक्त्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्र होमादि सर्वकृतिभाषमानं यद ब्रह्म तदबोधवितरिणाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादि सर्वव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतारा नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जडाब्धि संशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त महाभविष्य पुराणाय नमः। ब्रह्म पर्व। भगवान वेदव्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानीक का संवाद, भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा, सृष्टि वर्णन, चारों वेद पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति, चतुर्विध सृष्टि, काल गणना, युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार का वर्णन करेंगे। आज भगवान को स्मरण करते हुए कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनके लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करता हूँ, उनकी जय जयकार करता हूँ। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास, पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जयति पाराशरसूनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्याश्वकमलगलितं वाङ्मय अमृतं जगत पिबती। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास की जय हो, जिनकी मुख कमल से निःसृत अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। योगो सतम कनक श्रृंगमयं ददाति विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्यां भविष्यसु कथां शृणुयात् समग्रयां पुण्यं समं भवति तस्यं च तस्य चैव। वेदादि शस्त्रों के जानने वाले, वेद आदि
शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटित सींगों वाली सैकड़ों गऊओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भरद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्य आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की कि हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शतानीक ने ऋषियों की कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की कि प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपको आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। तब मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा करके उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु बोले कि राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानीक ने कहा कि ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? तब सुमंतु मुनि बोले कि राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, सातातप, पराशर, आप, स्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। उन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदय अंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब शतानीक ने कहा कि प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो, उसे ही मुझे बताएं। तब सुमंतु मुनि बोले कि हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण है, जिसमें श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन है, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। और यह महाभारत, यह दो ग्रंथ जो है नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह है। पहला है ब्रह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वरुण, सावित्र्य तथा वैष्णव। यह जो है 8 प्रकार के व्याकरण हैं।
अब ब्रह्म, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंध, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं और ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानीक ने कहा कि हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं, इस विषय में मुझे महान कौतूहल है। सुमंतु मुनि बोले कि राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है और विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में श्रौत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धि विवर्धनम्, इदं यशस्य सततमिदं निःश्रेयसं परम। इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्ण, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है। इन चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए हर वर्ण के लोग, हर आश्रम के लोगों को, सभी के अंदर सदाचार यह अति आवश्यक है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म्य एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपद्वर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानीक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास जी से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला रिद्धि, वृद्धि का संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं। प्रथम पर्व है ब्रह्म पर्व, दूसरा है वैष्णव पर्व, तीसरा है शैव पर्व, चौथा त्वाष्ट पर्व तथा प्रतिसर्ग पर्व 5वां है। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण होते हैं, जिसे बताया गया है तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं: 4 वेद, ऋग, यजु, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले कि हे राजन, अब मैं भूत सर्ग
अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञेय था, अतर्क था और प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म, अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उन परब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत जो है उत्पन्न हुआ। वह वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण का अंड हो गया और उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। और वह नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ उसे नारायण कहते हैं। यह सद्रूप, अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के दो भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, आठों दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महादादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदिगण, ज्योतिष्ठ, उमादि, सनातन, यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों, संवत्सर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं, इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु अर्थात जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ और उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम ऊर्ध्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, उछल तारे, उल्का, निर्घात, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने।
हाथी, ब्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि यह जरायुज यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वेदज हैं अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्भिज सृष्टि हैं। जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं तब बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, बितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब जीव से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न हैं और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब यह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करते हैं तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करते हैं अर्थात जागते हैं तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और यह अपव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनष्ट करते रहते हैं। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प जो है परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप काल गणना को सुने। 18 निमेष पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं। एक पलक जो गिरती है उसको निमेष कहते हैं। और कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कला का एक क्षण होता है और 12 क्षण का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का जो है एक दिन रात होता है और 30 दिन रात का एक महीना और 2 महीने की एक ऋतु होती है और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात जो है मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। तो हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का है और उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेतायुग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष का, कलयुग 1000 वर्ष का, संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों के मान का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं और वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है
जिसका गुण स्पर्श है। इस प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों से, चारों पैरों से, अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा, निरोगी, सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का 1/4 न्यून यानी कम हो जाता है। त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम बुद्धिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, वेद अध्ययन और यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, यह 6 कर्म निश्चित किए हैं। और पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, यह काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इन 3 वर्णों की सेवा करना, यह एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख जो है प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख यानी उत्तमांग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुँचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। सिरोभाग से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों, अस्थावर जंगम रूप पदार्थों में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ हैं और प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और कृत बुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मत्व का ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानीक ने पूछा कि हे महामुने, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। तब सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूँ, उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेद आदि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, कुशवन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हो, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्राह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा शतानीक ने पूछा कि महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप उन्हें बताएं। तब सुमंतु मुनि बोले कि वेद आदि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। प्रथम गर्भाधान, कुशवन, सीमोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, पंच महायज्ञ,
जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है। सप्त पाक यज्ञ संस्था अष्टकाद्वय, पार्वण, श्रावणी, अग्राहणी, चैत्री, शूलगौ तथा आश्वयुजी सप्तवीर्यज्ञ संस्था अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास्य, निरूढ़, पशुबंध, सौत्रामणि और सप्तसोम संस्था अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, खोड़सी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयार्म ये 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। इनके साथ ही ब्राह्मण में 8 जो है आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वे 8 गुण इस प्रकार के हैं कि अनसूया, दया, शांतिर्नया, यासम च मंगलम, अकारपण्यम तथा शौचम, स्पृहा च कुरुद्वः। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि नहीं रखना। दया, क्षमा, अनायास, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी न लगाना। मंगल, मांगलिक वस्तुओं का धारण। अकारपण्य, दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण न बनना। शौच, बाह्य अभ्यंतर की शुद्धि और अस्पृहा, ये 8 आत्मगुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। गुणी के गुणों को न छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न न होना अनुसूया है। और अपने पराये में, मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना यह दया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुँचाए तो उस पर क्रोध और वैर न करना यह शांति है। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण न करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचरण में स्थित रहना यह शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मों के करने से शरीर की कष्ट होता है उस कर्म को हठात नहीं करना चाहिए, यह अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कर्मों का परित्याग करना यह मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना यह अकारपण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना यह अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो वह ब्रह्मलोक का ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हो और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यह प्रथम ब्राह्मण के महत्व, चारों वर्णों के वेदों को बताया गया है और ब्राह्मण ही इसका अधिकारी क्यों है, ब्राह्मण को ही इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया है इसमें भविष्य पुराण में। और इसे आप सभी को लाभ प्राप्त होगा, अवश्य ग्रहण करें। और ब्राह्मण के अंदर जो गुण प्राप्त होते हैं और वह गुण कैसे हो वह सब प्रकार से समझाया गया है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।